जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। NCERT क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 का पाठ 3 श्यामाचरण दुबे का। कहानी का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। प्रश्न संख्या 1 है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। उत्तर होगा, लेखक के अनुसार आज के समय में सुख का अर्थ वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग करना माना जाने लगा है। लोग भोग विलास को ही सुख समझने लगे हैं। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है आप लोगों के सामने, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। उत्तर होगा, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को दिखावे, महंगी वस्तुओं और ब्रांड की ओर मोड़ रही है। हम आवश्यकता से अधिक चीज़ें खरीदने लगे हैं। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। उत्तर होगा, लेखक ने इसे चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि इससे सामाजिक विषमता, संसाधनों का अपव्यय, नैतिक मूल्यों का पतन और सामाजिक अशांति बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 4 आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 का क, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्तर होगा, इसका आशय है कि उपभोक्तावादी माहौल में रहते हुए व्यक्ति अपनी सोच और आदतें बदल रहा है और वस्तुओं के प्रभाव में आकर उनके पीछे भागने लगा है। प्रश्न संख्या ख, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो इसका आशय होगा, इसका अर्थ है कि लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कई बार बेकार और दिखावटी चीज़ें भी अपनाते हैं जो हंसाने योग्य होती हैं। तो इसके बाद है रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है आप लोगों के सामने, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए क्यों लालायित होते हैं। उत्तर होगा, क्योंकि विज्ञापन आकर्षक भाषा, चमक दमक और झूठे दावों से हमारे मन को प्रभावित करते हैं और हमें वस्तु की आवश्यकता का भ्रम पैदा करते हैं। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन। तर्क दीजिए। उत्तर होगा, वस्तु खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं जबकि गुणवत्ता वस्तु की वास्तविक उपयोगिता बताती है। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर होगा, आज लोग आवश्यकता से अधिक वस्तुएं केवल समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए खरीद रहे हैं। इससे दिखावे की संस्कृति बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 8 आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और
त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर होगा, आज त्योहार सादगी की जगह खर्च और दिखावे का माध्यम बन गए हैं। पूजा पाठ की जगह महंगी खरीदारी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अब हम भाषा अध्ययन से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट प्रश्न संख्या 9 का क की ओर आते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है। उत्तर देखिएगा। उत्तर है, पहला, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। दूसरा, बाजार निरंतर हमें लुभा रहा है। तीसरा, विज्ञापन लगातार प्रभाव डाल रहे हैं। चौथा, समाज धीरे धीरे उपभोक्तावादी बन रहा है। पांचवा, लोग आजकल अधिक खर्च कर रहे हैं। अब हम प्रश्न संख्या 9 के ख की ओर आते हैं। लिखा है कि धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर। इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर वाक्य बनाया गया है, देखिएगा। धीरे धीरे, तो पहला धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चल रहा है। दूसरा, जोर से, वह जोर से बोल रहा है। तीसरा, लगातार, बारिश लगातार हो रही है। चौथा, हमेशा, वह हमेशा सच बोलता है। इसके बाद है आजकल, तो आजकल लोग व्यस्त रहते हैं। छठा, कम, उसने कम खाया। सातवां, ज्यादा, वह ज्यादा मेहनत करता है। आठवां, यहाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। नवा, उधर, वह उधर चला गया। नंबर 10, बाहर, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 का ग, तो यहाँ पर है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांट कर अलग लिखिए। ठीक है, तो क्रिया विशेषण और विशेषण को छांट कर लिखना है। तो देखिएगा, पहला नंबर में है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो निरंतर जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है। जो निरंतर शब्द है क्रिया विशेषण है। दूसरा नंबर में है, पेड़ पर लगे पक्के आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर पक्के आम है ना, तो पक्के पक्के शब्द क्या है, तो वह विशेषण शब्द है। तीसरा, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई। यहाँ पर देखिएगा, जोरों तो आया ना, तो जोरों की भूख, तो जोरों शब्द है वह सो क्रिया विशेषण है। जबकि हल्की खुशबू, खुशबू से पहले आया हल्की, तो हल्की शब्द है वह सो विशेषण है। नंबर 4, उतना ही खाओ जितनी भूख है। तो यहाँ पर उतना, ठीक है, उतना ही खाओ, तो उतना है वह क्रिया विशेषण है। 5वां नंबर में है, विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा, आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो यहाँ पर आजकल जो शब्द है, ठीक है, आजकल, यह सो क्रिया विशेषण है। और विलासिता की वस्तुओं, विलासिता की जो शब्द है यह सो विशेषण है। तो इसी प्रकार से आप मिलान कर लीजिए और अच्छे से प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।